ठीक है, कितने लोग वोट दे दिए हैं अभी तक? सभी लोग वोट दिए हैं? नहीं दिए? नागरिक नहीं, इंडियन। ओके। ठीक है, यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बता रहा हूँ जिसमें हम लोग एलिजिबिलिटी फाइंड करेंगे। अब ये बताओ कि एलिजिबिलिटी होती क्या है वोट करने के लिए? क्या एलिजिबिलिटी होती है बताओ? बताओ बताओ क्या होता है? 18 साल या 18 साल से ऊपर? 18 से ऊपर होता है। चलो देखो, यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है? एलिजिबिलिटी फॉर वोट फाइंड हम लोग को करना है। तो यहाँ पे हम लोग का लॉजिक क्या हो सकता है? क्या लॉजिक हो सकता है कि हमारी एज जो है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? 18 से ऊपर होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसके एज की। ठीक है, कैसे चेक करेंगे हम लोग? एज के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं एज। ठीक है, मैंने एक इंटीजर का वेरिएबल बनाया एज। ठीक है, बना सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है बताओ? ठीक है, हम लोग एक एज बना सकते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, हम लोग इसमें एक इनपुट ले लेंगे। इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लैश एन, एंटर योर एज। ठीक है, यहाँ पे क्या किए, एंटर योर एज। अब उसके बाद क्या करेंगे, स्कैनफ लिखेंगे। ठीक है, डबल कोट के अंदर क्या लिखेंगे, परसेंट डी, फिर कॉमा, एम परसेंट एज। ठीक है, तो यहां से हम लोग को इनपुट मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एज को हम लोग को चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको चेक करेंगे, अब चेक करेंगे कैसे उसको ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ लगाएंगे इफ। ठीक है, इफ के बाद हम लोग एक कंडीशन देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे हमने इफ लगाया। इफ का मतलब होता है अगर। अगर एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, अगर एज जो है वो 18 से अबव होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा, है ना? और जब कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे हम लोग को एक मैसेज मिलेगा, एलिजिबल टू वोट। ठीक है, क्या मैसेज मिलेगा हम लोग को? एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अगर हमने ऐसी वैल्यू डाला जो एलिजिबल नहीं है, मतलब 18 से नीचे वाली वैल्यू डाला हमने, तो क्या बताएगा? नॉट एलिजिबल बताएगा। नॉट एलिजिबल तो मैंने कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है, क्या बताएगा? कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स केस में हमने यहाँ अभी कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है,
अभी अगर कंडीशन ट्रू होगा, मतलब ये वाला अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तभी ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? सिंपल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सिंपल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, छोटा सा है सिंटेक्स इसका, इफ लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग को क्या लिखना है? कंडीशन लिखना है। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू ब्लॉक। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, हम लोग अपना प्रोग्राम जो है इस कंडीशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या बोला जाता है? कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, चलो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद करते हैं रन। ठीक है, कंपाइल कर लिए, कोई एरर नहीं है। अब इसके बाद कर देते हैं रन। ठीक है, अब यहाँ मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कराया था, एंटर योर एज। ठीक है, कोई भी एक एज डाल देते हैं, मैं डाल देता हूँ 20। ठीक है, एंटर किया तो क्या बताया? एलिजिबल टू वोट, 18 से अबव है। ठीक है, अब उसके बाद फिर से रन करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब मैं डालता हूँ 12। ठीक है, 12 साल का बच्चा वोट दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, तो कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, मैंने एंटर दबाया, कोई भी मैसेज नहीं आया, मतलब फॉल्स के केस पे कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो सिंपल इफ स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ ट्रू ब्लॉक होगा, फॉल्स वाला कोई भी ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? इसका सिंटेक्स बस ध्यान में रखना। अब इस प्रोग्राम को फ्लो समझो। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, उसमें हमने इनपुट ले लिया। ठीक है, प्रोग्राम का फ्लो समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे हम लोग लिखेंगे तो प्रोग्राम सही से रन होगा। ठीक है, हमने एज ले लिया, क्योंकि हमको यहाँ पे एज को ही चेक करना है, तो हमें एज की जरूरत पड़ेगी, तो हमने एक वेरिएबल बना के उसमें रन टाइम पे इनपुट ले लिया है। ठीक है, अब एज को हमने यहाँ चेक किया। कैसे चेक किया? हमने यहाँ पे लगाया इफ, ब्रैकेट स्टार्ट किया, और उसके बाद हमने यहाँ कंडीशन लिखा इस ब्रैकेट के अंदर में। क्या कंडीशन लिखा? एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके हमने यहाँ कंडीशनल लिखा है। ठीक है, ये ग्रेटर देन क्या है? कौन सा ऑपरेटर है? रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके हमने यहाँ पे क्या लिखा? कंडीशन लिखा। इस कंडीशन के बेस पे हम ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया इतना कि नहीं आया? आ गया? पक्का? ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल्स। क्या लिखेंगे? एल्स। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो इस एल्स वाले पार्ट पे आएगा और एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग मैसेज दे देंगे। ठीक है, स्लैश एन नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो ट्रू वाला पार्ट है। ठीक है, और ये एल्स वाला पार्ट जो है फॉल्स वाला पार्ट है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो एल्स पे जाएगा और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे दो डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्शन ये ट्रू वाला है और सेकंड डायरेक्शन फॉल्स वाला है। ठीक है, अब यहां तक मतलब ये कंडीशन के अनुसार हमारे पास दो रास्ते होंगे, एक ट्रू वाला एक फॉल्स वाला। ठीक है, जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं से चालू होता है। ठीक है, सामने जाते हैं हम लोग के पास दो रास्ते मिलते हैं। ठीक है, आया समझ में?
एक जा रहा है गोवा, दूसरा जा रहा है मुंबई। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी कंडीशन के अनुसार। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, ठीक है, अब मैं डालता हूं, मान लो मैं डाल दिया 30। ठीक है, एज है 30, एंटर किया, एलिजिबल टू वोट बताया। ठीक है, फिर से इसको रन करते हैं। ठीक है, अब मैं डालता हूँ 12, क्या बताएगा? नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, सही चल रहा है प्रोग्राम, समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगर एल्स पार्ट भी हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पे अब सिंपल नहीं रहा वो। ठीक है, अब क्या बन गया? इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर? कुछ डाउट है तो पूछो। समझ में आया? तो अब इसी प्रकार से ही हम लोग कंडीशन लगाएंगे और नया नया लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक सिर्फ इतना छोटा सा ही है, एज इज ग्रेटर देन 18 का। ठीक है, इसी प्रकार से लॉजिक बनाना है और प्रोग्राम बनाते जाना है। ठीक है, कुछ डाउट है? देख लो प्रोग्राम को, एक एक लाइन अच्छे से देख लो, कहीं कुछ डाउट होगा तो बताओ। ठीक है, चलो बनाओ इस प्रोग्राम को, रन करके देखो।